हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएनवी क्लासेस में। आज की क्लास में बात करेंगे एक्सेल के टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर के बारे में। यहाँ पे हम इन क्वेश्चन को समझेंगे। ये बार बार पूछने वाले प्रश्न हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको हर बार ये क्वेश्चन परेशान कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन लगभग सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डू यू स्टार्ट ए फॉर्मूला इन एक्सेल। आप किसी भी फॉर्मूले को एक्सेल में स्टार्ट कैसे करते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, @ इक्वल, हैज़ या फिर एंड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है इक्वल। तो इसका करेक्ट आंसर है इक्वल। और फॉर्मूला इन एक्सेल बिगिन विथ इक्वल साइन, यानी कि जब भी हम एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो हमेशा बराबर का निशान हमें लगाना कंपलसरी है। इसके बिना फॉर्मूला एक्टिव नहीं होता है और वो काम नहीं करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन ए रेंज। यानी कि आपने अगर कोई नंबरों की रेंज सेलेक्ट की है तो उसमें जो सबसे बड़ा नंबर हम किस फंक्शन की मदद से फाइंड कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन, लार्ज फंक्शन या फिर काउंट फंक्शन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारे पास मैक्स फंक्शन। तो मैक्स फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है, अगर आपके सामने बहुत सारी वैल्यू दी गई हैं तो आप सबको सिलेक्ट करेंगे और मैक्स बटन पर या फिर टाइप कर सकते कीबोर्ड पर मैक्स फंक्शन को, तो ये आपको सबसे बड़ी वैल्यू निकाल के दे देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एक्सेल फंक्शन। यानी कि इसमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है जो एक्सेल का फंक्शन नहीं है। सम, एवरेज, सबट्रैक्ट या इफ। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है, सबट्रैक्ट फंक्शन जो है वो एक्सेल का हिस्सा नहीं है। अगर आपको सबट्रैक्ट करना है तो आपको माइनस ऑपरेटर का यूज़ करना होगा और सम करने के लिए आपको प्लस का यूज़ करना होता है। अब एक्सेल के अंदर सम करने के लिए तो फंक्शन दिया है, यानी कि आप सम फंक्शन से भी सम कर सकते हैं और प्लस ऑपरेटर से भी कर पाएंगे, बट सबट्रैक्ट का कोई फंक्शन नहीं दिया गया है। इफ का आप लॉजिकल कंडीशन में यूज़ करते हैं और एवरेज औसत निकालने में यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज द काउंट अ फंक्शन। काउंट आ पढ़ते हैं कुछ लोग इसको, कुछ काउंट ए पढ़ते हैं। काउंट आ फंक्शन का काम क्या है। काउंट करना सभी नंबर्स को, या काउंट करना नॉन एम्प्टी सेल्स को, या फिर काउंट करना ब्लैंक सेल्स को, या काउंट करना टेक्स्ट सेल्स ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर है काउंट करना है नॉन एम्प्टी सेल्स को, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन ए न्यू वर्कबुक। नई वर्कबुक ओपन करने का शॉर्टकट क्या है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। Ctrl+N, Ctrl+O, Ctrl+T या Ctrl+W। काफ़ी सिंपल है, इसका आंसर है Ctrl+N। Ctrl+O से हम किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं और Ctrl+W से हम खुली हुई फाइल को क्लोज कर सकते हैं। Ctrl+T का कोई स्पेसिफिक शॉर्टकट ऐसा नहीं है। तो Ctrl+N से आप न्यू पेज लेते हैं और W से फाइल को क्लोज करते हैं। तो अगली बार क्वेश्चन आए तो आप इसको जरूर करें। What is the shortcut key for saving a workbook? अपनी वर्कबुक को सेव करने का शॉर्टकट की क्या है। Ctrl+S, Ctrl+P, Ctrl+A या Ctrl+C। तो करेक्ट आंसर है इसका Ctrl+S। Ctrl+S से आप फाइलों को सेव करते हैं, Ctrl+P से आप प्रिंट करते हैं, Ctrl+A से आप सभी को सिलेक्ट ऑल करते हैं, और जो आपने सिलेक्ट किया है Ctrl+C से उसको हम कॉपी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, What is the default file extension for an Excel workbook? एक्सेल वर्कबुक के लिए बाय डिफ़ॉल्ट फाइल टाइप या फाइल एक्सटेंशन कौन सा होता है। तो देखिए यहाँ पे .xls, .slsx, .csv या फिर .docx। तो इसका करेक्ट आंसर है .xlsx। अब यहाँ पर आंसर XLSV हो सकता है क्योंकि यहाँ पे वर्जन की बात नहीं की गई। जिसको नहीं पता उसे मैं बता दूँ, 2007 या उससे पहले के वर्जन जो है उनका फाइल एक्सटेंशन XLSX है, और जो पुराने वर्जन है उसका फाइल टाइप .xls है। तो इस बात में आप कंफ्यूज ना हो। जैसे पावर पॉइंट का है PPTX और पुराने वर्जन का है PPT, यानी कि X ये इंडिकेट करता है कि वो नए वर्जन की बात हो रही है। ये क्या होते हैं फाइल टाइप, जैसे कि वीडियो का फाइल टाइप MP4 होता है, 3GP होता है, ऑडियो का फाइल टाइप MP3 होता है, इमेज का फाइल टाइप JPG PNG होता है। ऐसे एक्सेल के अंदर फाइल टाइप होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड एक्सेल डेट फॉर्मेट।
इनमें से कौन सा एक्सेल का डेट का सही फॉर्मेट है एक्सेल के अंतर्गत? MMDDYY, DDMMYY, YYY MMDD, ऑल ऑफ दिस अबव। तो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सभी फॉर्मेट एक्सेल के फॉर्मेट डेट के फॉर्मेट हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू क्विकली ऐड अप ए कॉलम ऑफ नंबर्स, यानी कि जितने भी नंबर्स हैं कॉलम्स में उनको हम कैसे जल्दी से ऐड कर सकते हैं? यूज़ द सम फंक्शन, यूज़ द काउंट फंक्शन, यूज़ द एवरेज फंक्शन, यूज़ द मैक्स फंक्शन। काफ़ी सिंपल है, इसका आंसर है यूज़ द सम फंक्शन, क्योंकि हम सम फंक्शन से सभी नंबर्स को ऐड या जोड़ सकते हैं। काउंट से हम गिनते हैं, एवरेज से सभी का एवरेज निकालते हैं यानी औसत, और मैक्सिमम सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो ये मैक्स फंक्शन निकाल के देगा। तो इसका सही आंसर है हमारे पास सम। हाउ कैन क्विकली मूव टू द लास्ट सेल इन ए वर्कशीट, अपनी वर्कशीट में हम लास्ट सेल में कैसे जा सकते हैं? कंट्रोल प्लस एंड, कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड, या कंट्रोल प्लस पेज डाउन। तो इसका करेक्ट आंसर है कंट्रोल प्लस एंड। कंट्रोल प्लस एंड दबा के आप पेज के अपनी वर्कशीट के लास्ट में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू मर्ज सेल इन एक्सेल, एक्सेल के अंदर हम सेलों को कैसे मर्ज कर सकते हैं? ऑप्शन है आपके पास, होम टैब में जाकर, फॉर्मेट ग्रुप में जाकर मर्ज सेल, होम टैब में जाकर मर्ज इन सेंटर, इंसर्ट में मर्ज सेल, और व्यू टैब में मर्ज सेल। तो सही आंसर इसका होम टैब में मर्ज एंड सेंटर। इससे हम क्या कर सकते हैं, सभी सेलों को सिलेक्ट कर मर्ज के मतलब इकट्ठा एक कर सकते हैं और अपने टेक्स्ट को अलाइनमेंट सेंटर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट टू क्रिएट ए न्यू वर्कशीट, वर्कशीट क्रिएट करने का शॉर्टकट क्या है? इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वर्कशीट न्यू कैसे आती है। तो कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, शिफ्ट प्लस F11, या कंट्रोल प्लस F11। तो बहुत से बच्चे इसका आंसर लगाते हैं कंट्रोल प्लस एन, जो कि गलत है। सही आंसर है शिफ्ट प्लस F11। अब ये क्यों आंसर है? क्योंकि यहाँ पे वर्कशीट पूछा गया है, वर्क बुक नहीं, है ना। फाइल और शीट में अंतर होता है। ऐसी पावर पॉइंट के अंदर कंट्रोल एन दबाएंगे तो न्यू प्रेजेंटेशन आती है, यानी न्यू फाइल आती है, और कंट्रोल एम दबाने पर न्यू स्लाइड आती है, ठीक है ना, जो कि उसी का एक हिस्सा होता है। तो शिफ्ट प्लस F11 इसका करेक्ट आंसर है। विच फीचर्स अलाउ यू टू सी हाउ टू वर्क बुक विल लुक व्हेन प्रिंटेड, जब आप फाइल को प्रिंट करते हैं, वर्क बुक को प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट होने से पहले वो कैसा दिखेगा ये हम किस में देख सकते हैं? तो पेज लेआउट, प्रिंट प्रीव्यू, पेज ब्रेक प्रीव्यू, फुल स्क्रीन। तो करेक्ट आंसर है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू में हम प्रिंट करने से पहले डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। कंट्रोल F2 इसका शॉर्टकट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज कंट्रोल प्लस सेमीकोलन डू इन एक्सेल, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन एक्सेल में क्या करता है? एंटर्स द करंट डेट, एंटर द करंट टाइम, ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, टॉगल द ग्रिड लाइंस। तो डेटा टाइम आता है, या फिर सेल डायलॉग बॉक्स आता है फॉर्मेटिंग का, या फिर ग्रिड लाइंस आती हैं। तो करेक्ट आंसर इसका डेट, करंट डेट जो है वो एंटर होती है जब आप कंट्रोल प्लस सेमीकोलन को प्रेस करते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ डेटा वैलिडेशन फीचर इन एक्सेल, एक्सेल में डेटा वैलिडेशन फीचर का क्या उपयोग होता है? तो यहाँ पे पहला है टू फिल्टर डाटा, टू रिस्ट्रिक्ट द टाइप ऑफ डेटा और वैल्यू एंटर इनटू ए सेल, टू फॉर्मेट डेटा, टू शॉर्ट डेटा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा को वैलिडेट करते हैं, यानी कि अगर आपने सेट कर दिया कि हमारी सेल के अंदर 10 से लेके 100 तक ही लिखा होगा, तो बस 10 से 100 ही लिखा होगा। अगर आप 10 से कम लिखेंगे तो एरर आएगा, 100 से ज़्यादा लिखेंगे एरर आएगा। वैलिडेशन क्या सेट कर दिया, 10 to 100। ऐसे आप जो भी वैलिडेशन सेट करना चाहें कर सकते हैं, और ये सेट किससे होता है, डेटा वैलिडेशन कमांड से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज कंट्रोल प्लस स्पेस शॉर्टकट टू इन एक्सेल, एक्सेल में कंट्रोल प्लस स्पेस से हम क्या कर सकते हैं? तो सिलेक्ट कर सकते हैं पूरी वर्कशीट को, सिलेक्ट कर सकते हैं कॉलम को, सिलेक्ट कर सकते हैं एंटायर रो को, या सिलेक्ट कर सकते हैं एक्टिव सेल को। तो करेक्ट आंसर है सिलेक्ट कर सकते हैं हम एंटायर कॉलम को, यानी कि आप कंट्रोल स्पेस दबाएंगे आपका पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कॉनकैटनेट फंक्शन, यानी कि कॉनकैटनेट जो फंक्शन है उसका क्या यूज़ होता है, किस लिए यूज़ किया जाता है? टू कंबाइन नंबर इन ए रेंज, कंबाइन करने के लिए नंबर्स को, या फिर मर्ज मल्टीपल सेल्स, या फिर ज्वाइन करना है टू और मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग को,
या फिर फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। तो करेक्ट आंसर इसका ज्वाइन टू और मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू वन। कॉन्कैटनेट से अगर आपके पास दो सेलों में दो डेटा है, यानी कि ऐसे राम लिखा हुआ है और एक में शर्मा लिखा है, तो आप और राम और शर्मा को एक कर सकते हैं कॉन्कैटनेट फंक्शन। अब राम और शर्मा चूंकि टेक्स्ट या स्ट्रिंग है तो इसलिए हम इसमें सी ऑप्शन को चूज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द F2 की डू इन एक्सेल। F2 की से एक्सेल में क्या होता है? तो ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स, ओपन द इंसर्ट फंक्शन, एडिट द एक्टिव सेल, ओपन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स। करेक्ट आंसर है एडिट द एक्टिव सेल। F2 से हम अपनी एक्टिव सेल में कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच फंक्शन वुड यू यूज टू फाइंड द टेक्स्ट लेंथ ऑफ ए सेल। यानी सेल के अंदर अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी लेंथ का पता हम किससे लगाते हैं? लेन फंक्शन से, लेंथ फंक्शन से, टेक्स्ट लेंथ फंक्शन से या साइज फंक्शन से? तो करेक्ट आंसर इसका है लेन फंक्शन। लेन फंक्शन से हम किसी भी टेक्स्ट की लेंथ कितनी है पता कर सकते। जैसे कि यहाँ पे फाइंड वर्ड है, इसकी लेंथ है 4 कैरेक्टर, तो इसका आंसर आएगा 4। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डिलीट ए रो इन एक्सेल। यानी एक्सेल से रो को डिलीट करना है, शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल माइनस या कंट्रोल शिफ्ट प्लस माइनस। तो करेक्ट आंसर है कंट्रोल माइनस। यानी कंट्रोल माइनस से हम डिलीट कर सकते हैं सिलेक्टेड रो। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।